हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कर रहे थे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। हमारी जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की जो आगे की सीरीज़ है ना, उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वीडियो देखो, है ना। और जब वीडियो देखा करो तो रफ कॉपी साथ में लेकर, रफ कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करो। पहले खुद से ट्राई किया करो, वीडियो पॉज कर दिया करो। उसके बाद यदि नहीं बनता है तब भी आगे वीडियो देखा करो, है ना। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि पूरा वीडियो चलाओ। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो वीडियो देखो, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमको क्वेश्चन पे स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर की। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है हमको। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.36। रिएक्शन टाइम कितना है, 2.5 सेकेंड्स का। और क्या बोल रहा है, फॉर टू वे ट्रैफिक इन अ टू लेन रोड। टू वे ट्रैफिक इन अ टू लेन रोड। तो टू वे ट्रैफिक है, टू लेन रोड है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा SSD होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन पे सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। V गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर का। उसके बाद क्वेश्चन पे हमको F की वैल्यू गिवन है 0.36। देन हमको क्या गिवन है, रिएक्शन टाइम गिवन है कितना, 2.5 सेकेंड्स का। देन हमको क्या गिवन है, टू वे ट्रैफिक एंड टू लेन, है ना। तो ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल दो। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, 278 VTR प्लस V² 254 F। वैल्यू पुट कर दो, 0.278। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, TR कितना हमारे पास 2.5 प्लस V² कितना हमारे पास, V की वैल्यू हमारे पास 60 का स्क्वायर 254 और F की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे कितनी गिवन है 0.36। देन यहाँ से हम SSD निकाल लेंगे सॉल्व करके। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254 मल्टीप्लाई 0.36 प्लस 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5। ये हमारा आ जाएगा SSD 81.07 मीटर, है ना। अब हमको बोला है क्या क्वेश्चन पे, फॉर टू वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक इन अ टू लेन रोड। तो इस पे जो आ जाएगा ये किसके बराबर होगा, SSD के बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 81.07 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टू वे ट्रैफिक ऑन द टू लेन रोड, ठीक है। इफ द लेग डिस्टेंस 30 मीटर, ब्रेकिंग डिस्टेंस 60 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन पे क्या पूछा है निकालने के लिए, क्या निकालेंगे, व्हाट वुड बी द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, है ना। तो इसको रफ कर रहे हैं, इसको रफ कर दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। हमें पता है सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। बस लेग डिस्टेंस हमको गिवन है, कितना गिवन है 30 मीटर, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी गिवन है 60 मीटर। तो SSD कितना आ जाएगा हमारे पास 90 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 मीटर। और 90 मीटर क्यों, क्योंकि इस पर ये लिखा भी हुआ है टू वे ट्रैफिक ऑन द टू लेन रोड। अगर ये वन लेन बोल देता तो फिर यहाँ पर हमको SSD डबल करना पड़ जाता, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं, 90 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13।
व्हाट विल बी द नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है हमारे पास, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो हमसे यही पूछा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ हाईवे फॉर अ डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड कितनी की बने हमको 100 किलोमीटर पर आवर की। व्हेन इट्स नेसेसरी असेंडिंग ग्रेडियंट इज 2%। हमको असेंडिंग ग्रेडियंट भी बता दिया कितना है 2%। एज्यूम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 एंड ब्रेकिंग इफिशियंसी। यहाँ पर ब्रेक इफिशियंसी गिवन है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब क्वेश्चन में ब्रेक इफिशियंसी गिवन हो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में जब ब्रेक इफिशियंसी गिवन हो तो हमारा जो एफ निकलता है, एफ ऑब्टेन, वो कितना निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई ब्रेक इफिशियंसी। ब्रेक इफिशियंसी को हमने बी से लिख दिया। तो एफ कितना गिवन था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था, जो नया फ्रिक्शन निकलेगा हमारा, जो नया ब्रेकिंग इफिशियंसी के कारण जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हम जब ब्रेकिंग इफिशियंसी में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है हमको क्वेश्चन पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन पे 0.7 गिवन है। ब्रेकिंग इफिशियंसी 50% है, मतलब कितना हो जाएगा ये 0.5, देन ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.35। ठीक है, और इसी एफ ऑब्टेन को ही हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, अब पूछा है एस एस डी 0.278, 0.278, वी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं। वी कितना दिया है हमको क्वेश्चन पे 100, टी कितना है क्वेश्चन पे हमको, टी क्वेश्चन पे गिवन नहीं है, और जब टी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो मैंने बोला था कितना ले लेना है 2.5। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया एज्यूम टी आर 2.5 सेकेंड, है ना। जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालेंगे वहाँ पर यदि हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया होगा तो वहाँ पर हम एज्यूम करेंगे 2.5, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे यदि हमको टी आर गिवन नहीं होगा तो वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 2 सेकेंड्स। ठीक है, प्लस 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254, एफ प्लस असेंडिंग ग्रेडियंट है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस परसेंटेज प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ की वैल्यू हमने निकाली, ऑब्टेन कितनी है 0.35, और असेंडिंग ग्रेडियंट कितना है हमारे पास 2%, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.02। ठीक है, एस एस डी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस 0.02 प्लस 0.278 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 175.905, है ना। तो ये कितना आ गया हमारे ऑप्शन में है क्या, हाँ 176 मीटर, ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास देखते हैं। कंसीडर टू कार्स, टू कार है हमारे पास, टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड हमको बता के रखी है 90 किलोमीटर पर आवर की और दूसरे की हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर की। इफ़ द रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड्स का है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमारा कितना है 0.7, एंड ब्रेकिंग इफिशियंसी यहाँ पर भी गिवन है, तो हमारा क्या आएगा, एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑब्टेन निकल कर आएगा। इन बोथ द केसेस क्वेश्चन में क्या बताना है, मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन। इनका हेड ऑफ कोलिजन ना हो तो हमको मिनिमम साइड डिस्टेंस कितनी लगेगी वो चीज़ हमको बतानी है। कहने का मतलब ये है, हमारे पास दो गाड़ियां हैं अपोजिट डायरेक्शन पे, कुछ इस तरीके से है हमारे पास एक गाड़ी, और एक गाड़ी हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इनका हेड ऑफ कोलिजन ना हो तो इसके लिए जो साइड डिस्टेंस होगी उसको हमने मान लिया HD1, और इसके लिए जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी वो होगी HD2। यदि टोटल बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, साइड डिस्टेंस हो जाएगी कंबाइंड, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी जिससे कि इसका हेड ऑफ कोलिजन ना हो, है ना, हेड ऑन कोलिजन ना हो। ठीक है, सपोज दैट इसकी स्पीड, एक की स्पीड कितनी है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर की है, और इसकी स्पीड हमारी 90 किलोमीटर पर आवर की है।
है ना। तो हमको मिनिमम साइड डिस्टेंस निकालनी है, तो मिनिमम साइड डिस्टेंस कैसे निकल के आएगी, तो एस एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एच डी इक्वल टू हो जाएगा एस डी वन प्लस एस एच डी टू, जिसके कारण ये डिस्टेंस दोनों, तो इतनी डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो कोलिजन हो जाएगा उनके बीच में। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, एस एच डी मिनिमम लिख लो चाहो तो यहाँ पे मिनिमम ये कितना हो जाएगा, एस एच डी वन, इतनी तो इसको चाहिए ही चाहिए और इतनी इसको चाहिए, तो टोटल कितनी डिस्टेंस चाहिए, एस एच डी मिनिमम इतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक के लिए देख लेते हैं, तो एक के लिए देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे 0.278, वी की वैल्यू पहले वाले के लिए कितनी है 60, टी की वैल्यू, टी कितना है क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन पे टी कितना गिवन है, क्वेश्चन में टी गिवन है 2.5 सेकेंड का, और हम एफ ऑप्टेन भी निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ऑप्टेन हमारा एफ इंटू ब्रेकिंग इफिशियंसी, तो ब्रेकिंग इफिशियंसी मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ की वैल्यू 0.7 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.5, तो ये हो जाएगा 0.35, है ना। तो ये तो आ गया हमारे पास 2.5 सेकेंड्स, तो ये हो गया प्लस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 254, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.35, ये तो हो गया फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए, प्लस सेकेंड वाली कंडीशन के लिए भी लिख दो यहाँ पर 0.278, 60 की जगह क्या हो जाएगा 90 इंटू 2.5 सेम रहने वाला है, प्लस 90 का स्क्वायर 254 मल्टीप्लाई 0.35, ये हो गया सेकेंड के लिए। बस इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 60 का स्क्वायर 254 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस 0.278 60, इस वाले के लिए तो ये आ जाएगा 82.1949 प्लस इसके लिए देख लेते हैं 90 का स्क्वायर 254 0.35 प्लस 0.278, ये जाएगा हमारे पास 153 पॉइंट और प्लस हमने कर दिया 82 पॉइंट भैया, है ना 2.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 235, मतलब हमारा ये आ जाएगा 236 के अप्रॉक्सीमेट, है ना 236, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना जाएगा 236, ठीक है। इस वाले का कितना आया था 176 आया था, चलो ठीक है। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, मीटर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। वाइल ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इस पर फ्रिक्शन भी हमको दे दिया विथ अवेलेबल फ्रिक्शन 0.4, डाउन द ग्रेड द ड्राइवर रिक्वायर्ड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्वाइस द रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल व्हेन ही ट्रेवल्स अप द सेम ग्रेडियंट द ग्रेड इज, ठीक है। क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है देख लो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है हमको, एक तो स्पीड बता दिया इसने कितनी 30 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन भी बता दिया, एफ की वैल्यू कितनी बता दी हमको 0.4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 0.4, जब इसकी स्पीड कैसी है 30 किलोमीटर पर आवर की, विथ इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0.4 का, डाउन द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कैसा है इसका इस कंडीशन पे कुछ इस तरीके से सपोज दैट, तो इसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट कैसा है डाउनवर्ड है, मतलब बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड ग्रेडियंट मतलब कुछ इस तरीके से इसका ग्रेडियंट है, ठीक है। द ड्राइवर रिक्वायर्ड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस, ड्राइवर को कितनी ब्रेकिंग डिस्टेंस की रिक्वायर्ड है व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, तो ट्वाइस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर की, है ना। द ड्राइवर रिक्वायर्ड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्वाइस दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल, व्हीकल को स्टॉप करने के लिए डबल ब्रेकिंग डिस्टेंस के रिक्वायर्ड है व्हेन ही ट्रेवल्स, जब वो ऊपर के मतलब वो अपग्रेड में जब जा रहा है ना। तो हम सीधे सीधे से बोल सकते हैं, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस डाउनवर्ड में, ब्रेकिंग
डिस्टेंस डाउनवर्ड ग्रेडियंट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस अपवर्ड ग्रेडियंट। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। डाउन द ग्रेडियंट ड्राइवर रिक्वायर्ड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस, उसको कितनी ब्रेकिंग डिस्टेंस की रिक्वायर्ड है, ड्राइवर रिक्वायर्ड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्वाइस दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल व्हेन ही ट्रेवल्स अप द सेम ग्रिड। मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको डबल, इसका डबल, जब ये ऊपर के साइड ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस टाइम पे जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो डबल लगेगी हमको, है ना। तो डबल ब्रेकिंग डिस्टेंस किसके बराबर है, हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस डाउनवर्ड ग्रेडियंट के बराबर है। तो बस ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय 254 एफ। अच्छा डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो क्या हो जाएगा, एस परसेंटेज, यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर 254 एफ प्लस एस परसेंटेज, है ना। ये बन गया हमारा, इतनी ब्रेकिंग डिस्टेंस के रिक्वायर्ड व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। अब यदि हम देखें तो हमारा क्या, v की वैल्यू तो हमारी 30 किलोमीटर पर आ रही है, तो v स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, f की वैल्यू हमारे पास 0.4 क्वेश्चन पे हमको गिवन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, f प्लस एस परसेंटेज इक्वल टू 2 इंटू एफ माइनस एस परसेंटेज। तो एस परसेंटेज को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 एस, है ना। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 0.01 एस, ठीक। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 0.4 प्लस 0.01 एस, ये हो जाएगा 0. की वैल्यू 0.4 पुट कर दी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.8 माइनस 0.02 एस, ठीक है। इसको इस साइड लेके आ जाओ और इसको इस साइड भेज दो, मतलब 0.4, यदि मैं बात करूँ 0.01 एस, ये इस साइड जाएगा तो प्लस 0.02 एस, ये हो जाएगा इस साइड, तो यह जाएगा 0.4 माइनस 0.4, तो यह बचेगा 0.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.03, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 0.4 डिवाइड बाय 0.03, तो ये एस इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 13.33%, है ना। तो ये हमारे पास क्या जाएगी, इतनी स्टॉपिंग साइड, व्हीकल को स्टॉप करने के लिए इतनी डिस्टेंस हमको चाहिए है, या सॉरी हाँ एस, हमारा एस क्या है, इतना ग्रेडियंट हमको चाहिए है। इस मतलब इस ग्रेड से हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। ये ग्रेडियंट है, अब ग्रेडियंट की बात हुई थी तो ये ग्रेडियंट निकल के आ गया कि किस ग्रेडियंट पे हमारा, या किस ग्रेडियंट पे हमारा क्या हो जाएगा, हमको निकालना है द ग्रेड इज, तो ग्रेड क्या हो जाएगा हमारे पास 13.33%। तो यहाँ तक के ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, इसकी कोई वैरायटी नहीं बची हुई है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है और क्वेश्चन पे कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या सुधार किए जा सकते हैं, है ना। आपको लगता है कि ऐसा नहीं, इस तरीके से क्वेश्चंस करा दीजिए या मिक्स क्वेश्चन करा दीजिए, है ना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें लोगों को, है ना, और वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू।